हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे जो दरोगा और बीएसएससी के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 31 दिसंबर 1960 को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। इनमें से कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो गोविंद नायर। और ये सब गर्म दल के थे, लेकिन ये नरम दल के थे, तो उग्रवादियों में से नहीं थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1916 में कांग्रेस और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें परिणाम घातक सिद्ध हुआ। इसमें आखिर क्या परिणाम सिद्ध हुआ? तो फर्स्ट में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की परस्पर विरोधी हुआ। और सेकंड में कांग्रेस समझौता होने के कठोर बर्बादी निठुर, ये भी गलत है। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टि की नीति का आरंभ, एकदम सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन सही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जान के काल में हुआ था? व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो विनोबा भावे ने किए थे, किस गवर्नर जान के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में हुआ था। जो व्यक्ति सत्याग्रह से क्वेश्चन आता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम थे नेहरू थे न, प्रथम थे ये विनोबा भावे थे। प्रथम विनोबा भावे और सेकंड में थे कौन? ये नेहरू जी। और थर्ड में थे गांधी जी। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन थे? सबसे पहली संस्था तो ये थे नेशनल इंडिया एसोसिएशन, पहली संस्था थी। साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? माने इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से देखें, इसमें प्रांतों में 10 शासकों को उत्तरदायी सरकार को प्रस्तावित संस्तुति करना, इनमें से गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय विभाजन स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसमें केंद्र में दिवसीय विधायक उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? जो दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन कहा जाता है। तो किस टिकट पर चुनाव जीते थे भाई लंदन में? तो लिबरल पार्टी, इसे लिबरल पार्टी का ये अतिथि थे और वो जीत गए थे लिबरल पार्टी में। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का हुनों ने आक्रमण के समय किस शासक के समय था? हुन आक्रमण किए थे ना, तो ये अस्कनगुप्त के शासन में हुआ था। हुन आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? अस्कनगुप्त के शासनकाल में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये होल अभिलेख जो है ना किस से संबंधित है? तो ये पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। ये होल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। 10 नंबर सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया? सत्यमेव जयते है ना, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। 11 नंबर में देखेंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा जीवन वृत्तांत किस शाखा से संबंधित है? तो जो था ना वो महात्मा बुद्ध द्वारा जीवन का वृत्तांत, तो ये महायान से संबंधित है। ये महायान से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते थे, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये अकबर द्वारा जो बनाए, अकबर ने बहुत सारे भवन का निर्माण किए थे, तो उपासना का भवन नाम था तो इबादत खाना था। इबादत खाना, इसे याद रखेंगे कि उपासना में सोचा फास्टिंग होता है, और यहाँ लास्ट में क्या लगा हुआ? खाना। तो इसे याद रखेंगे कि अकबर ने उपासना वाला भवन बनाया था, उसको क्या बोलते थे? इबादत खाना बोलते थे। 13 नंबर देखते थे, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन सुविख्यात थे? तो तानसेन तो जानवे करते हैं कि तानसेन अकबर के शासनकाल में रहता था। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यू कौशल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है किस देश में है? जो कोयला का है न्यू कौशल पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, न्यू पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। देशांतर रेखाओं के बीच कौन सी सही है? 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 16 नंबर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे गई पहाड़ियों का अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर, तो ये होगा
नल्लामलाई पहाड़ी, जवाबदी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामुलाई पहाड़ी। अन्नामुलाई पहाड़ी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है तो ये है कोसी नदी, जो बिहार की नदी है। कोसी नदी जो बिहार की नदी है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस मृदा का प्रारूप लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अवैध हो जाती है? तो कौन से मट्टी है जो लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुव्रत हो जाती है? तो ये हो जाएगा लेटेरेट मृदा हो जाएगा, लेटेरेट हो जाएगा। 19 नंबर, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह विद्युत चुम्बकीय है, एकदम सही है। यह एक कण की प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश, वो भी सही है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। 20 नंबर, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस जो है कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन के 21 नंबर देखेंगे कि एक वर्ग के ऊपर नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। वर्ग का जो है ना परमाणु ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। 22 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या कहता है? प्रकाश में क्वेश्चन सेट में आता है कि प्रकाश किसके कारण होता है? तो विसरण तो ये धूलकण के कारण होता है, धूलकण के कारण होता है। 23 नंबर, किसी भी यौगिक के ऑक्सीजन की संख्या कितने होता है? ऑक्सीकरण होगा ना किसी भी यौगिक में तो वो शून्य हो जाता है, ऑक्सीकरण में शून्य हो जाता है। सर्प विषरोधी सुई, जो सर्प जो किसी को सर्प काटता है तो विषरोधी उसका सुई इंजेक्शन बनाता है, किस तत्व का यौगिक होता है? किस तत्व का यौगिक होता है? स्वर्ण यौगिक का होता है। क्वेश्चन नया देखने को मिला है कि सर्प विषरोधी सुई किस यौगिक का होता है? तो सर्व यौगिक का होता है, सर्व यौगिक का होता है। 25 नंबर में, दाब की विनिमयीय सूत्र क्या होता है? दाब के ml-1T-2 होता है, ml-T-2 होता है। जैव सेल क्या है? जैव जो सेल क्या है? तो जैव सेल एक क्या है? कोयला है। जैव सेल क्या है? कोयला है। 27 नंबर देखेंगे, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सब मस्तिष्क का है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सेरेब्रम ग्रंथि, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में जानते हैं, कुछ बता देते हैं कि इसमें जो है ना शरीर का टेम्परेचर को ये स्थायी रखता है। सेरेब्रम जो आगे वाला ये इसका याददाश्त को मस्तिष्क ये इसका आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो इसका हो जाएगा सेरेब्रम से हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो पक्षी की तरह दिखता है। हाँ, पक्षी की तरह दिखता है और लेकिन सरीसृप जैसी आवश्यकता होती है। तो ये आर्कियोटिस हो जाएगा, सब ये आर्कियोटिस हो जाएगा, आर्कियोटिस हो जाएगा। मानव शरीर में 29 नंबर, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पानी वाला तत्व कौन सा होता है? जो हम लोग का शरीर है मानव का, सबसे ज़्यादा क्या पाता है? O2, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। O2 के संकेत होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। 30 नंबर देखेंगे, परिपथ में 30 नंबर, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दो बिंदुओं के नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। दो बिंदुओं को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन करता है? आपातकाल कितना अनुच्छेद में होता है? क्वेश्चन आता है। आपातकाल 352 होता है। तो इसका कौन निलंबन कर सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं निलंबन, जो आपातकाल के भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। 32 नंबर, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कार्यकाल कितना होता है प्राक्कलन में? जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन, और एक लोक लेखा समिति होता है 2 गो होता है। तो प्राक्कलन का 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किस अनुमोदन में भारत के संचित निधि पैसा निकाला जाता है? तो भारत के किसके अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री से। 34 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के विधि के समझ समानता किस देश से लिया गया है? विधि के समझ समानता जो है ना, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समझ समानता जो है ना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 35 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में किया गया। पूछा कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? तो संविधान संशोधन 368 के अनुच्छेद में है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। 36 नंबर देखेंगे, संघ और सूची का मिलान कीजिए। भाषा का उल्लेख है, तो भाषा का उल्लेख तो जानते करते हैं कि 8वीं भाषा का उल्लेख, तो अनुच्छेद भाषा का उल्लेख जो है ये इसका हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दल विरोध अधिनियम 10, ये दल विरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची 1985, तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। 73वां में आ जाएगा, 9वीं अनुसूची में जुटा था
और भूमि सुधार जो है ना 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। तो इसको मिला लीजिए कि 2, 1, 3, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये प्रथम विधि आयोग ना, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के किया गया था। इसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया था। 38 नंबर में से कौन सी औद्योगिक क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन है? तो 38 नंबर में हो जाएगा गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा जो है ना गुलाबी क्रांति से संबंधित है। 39 में से किस दो देशों क्यों 2 संस्थाओं में वेतन वुड्स जुड़वा न जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा कौन? IMF और विश्व बैंक, दोनों पैसा से संबंधित है, दोनों को जुड़वा जाना जाता था। 40 नंबर हो गया। 40 नंबर था किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। 41 नंबर में हिंदू का विचार मूलतः किससे संबंधित है? तो BD सावरकर से संबंधित है हिंदू का विचार। 42 नंबर देखेंगे। भारत में आयकर जो है ना, आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कि प्रत्यक्षशील और ही शील है। कुचिपुड़ी जो है ना किस राज्य का प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी जो है ना आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कुछ सब 12 क्वेश्चन आता है कि कुचिपुड़ी जो है ना किस से आंध्र प्रदेश है। हिमानी उत्तम पर्व का किस से संबंधित है? तो हिमानी उत्तम जो है ना ये मखलक से संबंधित है। 45 नंबर निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन, तो निपख आंदोलन के कौन थे? निपख आंदोलन के कौन थे? तो हम लोग 45 नंबर निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये नामदेव थे। निपख आंदोलन के कौन थे? नामदेव थे। और 46 नंबर दम्मा जो सिक्के चलाया था किसने चलाया था? दम्मा 46 नंबर में। तो 46 का देखेंगे कि 46 का दम्मा जो है ना तो ये हो जाएगा शक ने चलाया था। दम्मा का जो सिक्का था शक ने चलाया था। दम्मा का सिक्का जो शक ने। और 47 में बाढ़ के कारण हर वर्ष यूनिवर्स जमा मिट्टी को उर्वरक बढ़ता है। तो कौन सा मिट्टी में बढ़ता है? तो उर्वरकता बढ़ता है। बाढ़ आता है तो उसमें उर्वरकता बढ़ता है, मिट्टी बाढ़ द्वारा लगाई मिट्टी। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो 38 नंबर के दिए थर्मोपाइलानिक बोलते हैं। 49 नंबर देखेंगे। बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड जो है ना पूंजी बाजार से संबंधित है। बेसल इंग्लिश चैनल पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द किसने किया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द जो है ना औद्योगिक क्रांति किसने प्रयोग किया था? अर्नाल्ड टॉयबी ने किया था। अर्नाल्ड टॉयबी ने किया था। तो हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। आगे हम 50 सीरीज़ का फिर से लेकर आएंगे।